ठीक है, ठीक है बोले गाइस। न्यूज़ भर भर के कर रहा था, किसी ने किया ही नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमेशा की तरह मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह उठते ही मैंने पिया अपना नींबू पानी और फिर फ्रेश होके अभी हाथ मुँह धो रही हूँ। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए गर्मा गर्म चाय, क्योंकि मैं अभी पढ़ने के लिए बैठूँगी तो मेरे को साथ में चाय की चुस्कियाँ भी चाहिए। मेरे को बहुत अच्छा लगता है चाय पीना, बिना चाय के मैं पढ़ाई नहीं करती। और क्या कहते हैं, मैं अपना सीटेट का देख रही हूँ। सीटेट का जो मेरा साइंस का पार्ट है, अभी साइंस का जो सिलेबस है वो कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर बाकी के जो अभी हिंदी के हैं, मैथ्स के हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट जो भी हैं इंग्लिश के, तो वो भी देखना है। सीडीपी का वो भी देखना है। और आज मैं जिम नहीं गई, वैसे मैं जिम जाती हूँ। जिनको पता नहीं है उनके लिए उनको बता रही हूँ। और इसलिए मैं आज घर पे ही अपना वर्कआउट कर रही हूँ। और ये वैसे ये वर्कआउट मेरे को बहुत हार्ड लगता है जब मैं ये कॉम्प्लेक्स वेट के साथ ये कार्डियो वाला वर्कआउट करती हूँ। मेरे को सच में बहुत कठिन लगता है, इसमें जान निकल जाती है करते करते। पर इसके बाद मतलब ये वर्कआउट करने के बाद मज़ा ही कुछ और आ जाता है। लेकिन वैसे बहुत ज़रूरी है अपना वर्कआउट करना, इससे माइंड फ्रेश रहता है, बॉडी हेल्दी रहती है। अगर बॉडी हेल्दी ही नहीं है तो फिर पढ़ाई करने का भी कोई मतलब नहीं है। ओके। अब मैं अपना जल्दी से नाश्ता करूँगी और कॉलेज के लिए निकल जाऊँगी। क्या कहते हैं, आज से हमारी जो ना माइक्रो टीचिंग स्टार्ट हो रही है। माइक्रो टीचिंग में ना हमको अलग अलग दिन अलग अलग स्किल्स सिखाते हैं। जो बीएड के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा। आज तो मैं सूट पहन के जा रही हूँ, नहीं तो माइक्रो टीचिंग में साड़ी पहनना वैसे कंपलसरी है, तो कल से पहन के जाएंगे हम साड़ी। तो चलिए चलते हैं। तो आज हम फर्स्ट स्किल सीखेंगे माइक्रो टीचिंग में, वो है इंडक्शन स्किल। और इसमें ये होता है कि मतलब किस तरह से आप बच्चों से क्वेश्चनिंग करोगे, उनके जो भी नॉलेज है उनके पास, उस नॉलेज से जो न्यू नॉलेज है उसको जोड़ोगे। तो यही रहता है। और इसी में हमारा दिन चले गया। अब जा रहे हैं हम घर की ओर। तो घर पहुंच के सबसे पहले मैं रील बनाने के लिए तैयार हो गई। मैंने अभी खाना भी नहीं खा रखा है, अभी रील बनाऊंगी, सोकल रील। फिर ये बनाने के बाद मैं अपना भोजन ग्रहण करूंगी।
तो आज है हमारा माइक्रो टीचिंग का दूसरा दिन और आज सीखेंगे हम अपना एक्सप्लेनिंग स्किल कि कैसे एक्सप्लेन करेंगे इन इजी वर्ड। ओके लेट्स गो। अब से मतलब कल से तो माइक्रो टीचिंग स्टार्ट हो गई थी, तो अब तो रोज़ ही साड़ी पहन के जाना पड़ेगा। बवाल है। क्या चीज़? कल का होमवर्क करके लाए सब? यस मैम। वेट करो। तो हमें कौन कौन से प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं? प्रोटीन, फैट। आपने रोटी खाया, आपने बोला ना रोटी खाया है, Yes, ma'am. सब्जी खाई है, तो वहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है जिससे आपको एनर्जी मिलती है, तभी तो आप यहाँ तक आ पाए हो, है ना? यस मैम। यहाँ पढ़ाई कर पाओगे, एनर्जी चाहिए ना आपको पढ़ाई करने के लिए। यस मैम। खेल कूद करने के लिए। तो प्रोटीन हमको कहाँ से मिलता है? प्रोटीन हमें अंडों से मिलता है, मांस से मिलता है, दूध से मिलता है, क्योंकि ये हमारी मांसपेशियों के वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। आप दिन भर खेलते हो, आपकी मांसपेशियां थक जाती है ना? यस मैम। रिकवरी के लिए भी तो चाहिए कुछ तत्व, चाहिए नहीं चाहिए? यस मैम। तो ठीक है। बनाइए इस पर। इसमें आपको इसको नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B, इसको देते हैं C। तो आप इस पर कितनी भुजाएं हैं? 3। इसको मैंने नाम दे दिया। एक भुजा होगी, एक भुजा होगी BC और एक भुजा होगी चलो संसाधन के प्रकारों के नाम बताओ। कल तो बता दूंगी। मैं प्राकृतिक और मानवीय। गुड, वेरी गुड। संसाधन के एग्जाम्पल कोई बता सकता है मुझे? नहीं आता। सिंपल सी बात है, देखो तुम्हें भूख लगती है तो तुम खाना खाते हो ना? यस। प्यास लगती है तो पानी पीते हो, तो यही संसाधन है। तू या कोई चीज संसाधन कैसे बनती है पता है? तू या चीज संसाधन तब बनती है जब हमें उसकी जरूरत होती है। क्योंकि जैसे पंखा है, गर्मी में तो हमें इसकी जरूरत है, तो ये हमारा संसाधन हो गया, पर ठंड में हम इसको यूज करते हैं क्या? नहीं करते। तो यही संसाधन है, ठीक है? प्रभा बताओ, क्या किसे बोल सकते हैं ट्रायंगल का शेप है? मैड एंगल। और वहाँ पर दिख रहा है वो भी ट्रायंगल का शेप है कि नहीं है? यस मैम। और आप जो पिज्जा खाते हो, पिज्जा भी ट्रायंगल के शेप में है। या जब आप रोड्स में चलते हो तो रोड्स में जो ट्रैफिक सिग्नल लगे होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में जो रूल्स लगे होते हैं, वो सब किसका साइन है? ट्रायंगल का साइन है। कि हम जो है पिज्जा के स्लाइस को, मैड एंगल को ट्रायंगल क्यों कहते हैं और हम इसको रेक्टेंगल क्यों बोल रहे हैं? कोई बता सकता है दोनों में डिफरेंसेस क्या है? ट्रायंगल की 3 साइड्स होते हैं। यस, वेरी गुड। रेक्टेंगल की 4 साइड्स। वेरी गुड। जैसे ट्रायंगल है, अब जैसे हम किसी में हर किसी न किसी में अलग अलग प्रॉपर्टीज है कि नहीं है? तो सिमिलरली मैथ्स में हम जो भी पढ़ते हैं, हर किसी न किसी की क्या होती है? अपनी एक अलग सी प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसे ही जो एक ट्रायंगल है, इसकी भी अलग सी प्रॉपर्टीज है। जैसे वेरी गुड, एक एक करके बताइए। हमारे चारों ओर क्या क्या है? प्रभाव बताओ। है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं ज़्यादा काले ठीक है। ठीक है बोलेगा। कोई ब्लैक बोर्ड का यूज भर भर के कर रहा था, किसी ने किया ही नहीं। किसी को पता ही नहीं चला कि ब्लैक बोर्ड का यूज किया पीछे जाके। क्या तो मतलब मैम को वैसे बोला, मैम को बहुत हुए हैं बच्चों के पूरे दोनों। चलो यानी से सपना जो कि टैलेंटेड हमारे OMG, इसके अंदर टैलेंट खूब भरपूर बोल भी कौन रहा है देखिए, और जिसका मैं कृपया इधर आइए। और जिसका मैं जिसमें मैं हर दिन ब्लॉग देख के अपनी मम्मी को भी अपने घर वालों को दिखाती हूँ कि कितनी मिड-रिप जो आपको लीफ में इन बिटवीन दिखती है, वो होता है वेरिएशन, जो उसमें बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, उसको हम वेरिएशंस बोलते हैं। अब बात आती है मैं आपको आपकी एक एग्जांपल भी लेके आई हूँ। तो इसमें जो ये आपको बीच में दिख रही है, इसको हम मिड-रिप बोलते हैं, और जो साइड में आपको ये छोटी छोटी वेन्स दिख रही है, इसको हम वेन्स बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे इसकी जो जिससे कनेक्टेड है, इसको हम बोलते हैं
पिटियोल, और जो ये ऊपर का पॉइंटेड पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एपेक्स। दिख रहा है आपको? हमसे बता दें शायद। एक्सरसाइज कर ली फुलवंदा तो तारा सजना कन्ना दे कवारा सजना। तो एक हमारा कल का था, ये आज का है हमारा। ये एज चार्ट बना रखा है ATLM